सो अभी आप सब लोग एक बिगनर लेवल प्रोग्रामर हैं। आपने थोड़ा थोड़ा कोड लिखना सीख लिया है, अज्यूमिंग तो आप इफ एल्स लगाना सीख गए हो, आप वेरिएबल डिफाइन करना सीख गए हो, छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना सीख गए हो। लेकिन क्या अगर आपका प्रोग्राम में एरर आ जाए, वो ब्रेक हो जाए, तो वो जो ब्रेक होता है, जो आप एरर जैसा दिखता है, क्या आप उसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करा सकते हो? जैसे कि हमारा जब भी कोई हम प्रोग्राम लिखते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं एक नॉर्मल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाती हूँ और मैंने लिख दिया ए, जो कि मेरा वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो ये एक एरर आ जाता है। तो इस एरर को मैं दिखाना नहीं चाहती। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि ये एरर जैसा दिखे। और फॉर एग्जांपल, जब आप बहुत लेंथी कोड लिखते हो, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो कहाँ कहाँ आपके कोड में एरर आया, तो उसको डिबग करना भी आसान हो जाता है अगर आप एरर हैंडलिंग करते हो। अदरवाइज आप लेट से मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड है, आपने 20,000 लाइन का कोड लिखा है, तो आप सारी एक एक जाके चेक नहीं करोगे। करोगे तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप क्विकली इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ मेरे कोड में प्रॉब्लम आई है। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पार्ट है, जिसे हम ट्राई एक्सेप्ट, एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें कहते हैं। तो बेसिकली देखो, एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है, मेरी स्क्रीन पे देखिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग मेक्स आवर कोड मोर रोबस्ट एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट पोटेंशियल फेलियर that would cause your program to stop in an uncontrolled manner. So जब भी कोई एरर एग्जीक्यूट होता है, तो प्रोग्राम आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या चाहोगे कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में कहीं एरर आया, तो वो पर्टिकुलर पार्ट में हम उसको बाईपास करके आगे बढ़ जाएं। लेट्स से आपको कोई वेरिएबल नहीं मिला जिसकी जरूरत मुझे आगे पड़ रही है, तो आपका वेरिएबल नहीं मिलता, वो वही प्रोग्राम ब्रेक हो गया। तो आप उसको एरर हैंडलिंग के थ्रू फर्दर बेहतर कर सकते हो। कैसे? लेट्स से यहाँ पे एक और एग्जांपल है। इमेजिन यू डिप्लॉयड योर कोड टू प्रोडक्शन एंड स्टिल इट टर्मिनेट्स ड्यू टू एन एक्सेप्शन। तो योर क्लाइंट वुड नॉट अप्रिशिएट दैट, सो दैट इट्स बेटर टू हैंडल द पर्टिकुलर एक्सेप्शन बिफोर इट। अगर आपका कोड प्रोडक्शन में जाके ब्रेक हो जाता है, जो आप कोड लिख रहे हो, कोई एप्लीकेशन बनाई है, कोई भी आपने पीस ऑफ कोड लिखा है, वो ब्रेक हो जाता है, वहां से चलना बंद हो जाता है, विच इज किसी का भी बंद हो सकता है, कोड में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन किस लाइन में प्रॉब्लम आई है, कहाँ प्रॉब्लम आई है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको एक एक लाइन जाके डिबग करना होगा। तो हमारे कोड में ना डिफरेंट तरीके के एरर्स होते हैं, जैसे सिंटेक्स एरर होता है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड एरर होता है, जीरो डिवीजन एरर होता है, इंडेंटेशन एरर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स होंगे। तो एरर हैंडलिंग डिफरेंट तरीके की एरर्स, एरर हैंडलिंग हमें एरर के हिसाब से करनी पड़ती है। तो हम यहाँ देखो, एरर्स हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि सिंटेक्स का एरर हो गया, अभी जैसे मैंने प्रिंट ए लिखा था, ए मेरा वेरिएबल डिफाइन नहीं था, तो उसने दे दिया वेरिएबल नॉट डिफाइन। जीरो डिवीजन एरर, अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो, तो वहां पे जीरो डिवीजन एरर हो जाएगा। इंडेंटेशन, प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं दिए हैं आपने, जो सीक्वेंस होता है कोड लिखने का, जैसे आप इफ लिखते हो, कॉलन लगाते हो, तो एक टैब के अंदर जाके आप उसका प्रिंट स्टेटमेंट देते हो, अगर आपने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं रखे हैं, तो भी आपका एक एरर आता है। टाइप एरर, बहुत डिफरेंट टाइप के एरर हो सकते हैं। तो देखो, ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू हम उन एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने प्रिंट ए या प्रिंट बी लिखा था, तो नॉर्मली हम ए ले लेते हैं, जैसे, या नॉट वन, सॉरी, प्रिंट वन तो कर ही देगा, न्यूमेरिक वैल्यू है। ए जो कि एक वेरिएबल है, तो उसने मुझे प्रिंट ए दे दिया। यहाँ मैंने ऊपर भी प्रिंट ए लिया था, तो नेम एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी आपका नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली उसने वेरिएबल नॉट डिफाइंड का आपको एक एरर दे दिया कि आपके पास ए नाम का वेरिएबल नहीं है। अगर मैं ए यहाँ पे डिफाइन कर दूं, देखो, अगर मेरे को ए की वैल्यू मैंने कुछ भी ले ली, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा ए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए की जगह प्रिंट आपका बी करूं, तो मेरे एरर आ जाएगा, क्योंकि बी उसको वैल्यू मिली नहीं है। तो ये एरर जैसा ना दिखे, इसको मैं ट्राई एक्सेप्ट में अगर रखूं, तो देखो मेरा पीस ऑफ कोड कैसा होगा। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो आपका कोड होता है, वो हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। यहाँ देखो, ट्राई ब्लॉक, ट्राई कॉलन, जैसे हम इफ एल्स लगाते थे, वैसे ही समझिए। और यहाँ पे आपका कोड आ गया। अब ये धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये मेरा इनिशियल लेवल पे ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग बनाने का, वीडियो बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि आपकी ये स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस होगी, रादर देन कि आप पूरा कोड लिखना सीखें, जो कि कभी नहीं होता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो, तब जाके आप एरर हैंडलिंग सीखो, तो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब अभी आप लिखना सीखे हो, तो साथ के साथ एरर हैंडलिंग करना भी सीखो। तो आपके जहां जहां एरर आएंगे, वहां वहां आप उसको हैंडल करते चले जाओगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ट्राई में लिखा मैंने प्रिंट बी,
और मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होता है जहां पे मुझे बी की वैल्यू नहीं मिलती, तो मैं एक्सेप्शन में ये मैसेज डिस्प्ले कर दूंगी। देखो ऐसे, जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी और इस वाली लाइन थी, अगर मैं नॉर्मली प्रिंट भी लिखती हूँ तो देखो दोनों में फर्क क्या आता है, आप यहां से समझोगे बेहतर इसको। मैंने प्रिंट भी लिखा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप अभी तक समझते हो, तो ये एक एरर जैसा दिख गया। लेकिन अगर मैंने एरर हैंडलिंग की तो मैंने इसे ट्राई एक्सेप्ट में रखा तो ये कुछ ऐसा दिखा। अब आप बताइए कौन सा तरीका सही है, आप वही कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, रादर देन डिस्प्लेइंग एरर, हमने इसको वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड दे दिया। तो मतलब मुझे समझ भी आ गया कि मेरा कहीं ना कोई वेरिएबल मिस है। जो कि कौन सा वेरिएबल मिस है, मैंने वेरिएबल नॉट डिफाइंड कहाँ लिखा था, मैं कंट्रोल सी करूंगी, कोड में जाके सर्च करूंगी, अच्छा यहाँ लिखा था, तो ये वेरिएबल है। बेसिकली मुझे बी नहीं मिला, तो मैं इसको कैप्चर कर लूंगी। तो ट्राई में हम क्या लिखेंगे, पीस ऑफ कोड जहां पे मेरा एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट में हम जब वो एरर आएगा तो क्या मैसेज दिखाना है वो प्रिंट में दिखा देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो इसके और तरीके होंगे, जैसे कि जब भी आप, अभी तक हमने जब हमेशा इनपुट लेना सीखा है, तो इनपुट में हम क्या करते हैं, इंट वेरिएबल देते हैं और इनपुट देते हैं। लेकिन कई बार यूजर टेक्स्ट एंट्री कर देता है, जैसे हमने एज में एंट्री लेनी है और हम चाहते हैं कि वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करे, लेकिन वो अपना नाम लिख देता है। लेट से उसने जॉन लिख लिया, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इंटीजर वेरिएबल मिले, हमने इंट नाम का फंक्शन लगाया हुआ। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरर जनरेट हो गया। तो नॉर्मली ये आपकी अभी तक की प्रैक्टिस थी, बट अभी हम क्या करेंगे, इसको एरर हैंडलिंग में रखेंगे। तो मैंने क्या रखा, ये पीस ऑफ कोड जहां मेरा एरर आ सकता है, अगर उसने इंट की जगह स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी तो, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं, रादर देन ब्रेकिंग माई कोड, मैं कोड को ब्रेक करने से बेटर है कि मैं उसको एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दूंगी कि प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू एज इज। तो वो यूजर भी समझ जाएगा कि अच्छा मुझे एज की वैल्यू इंटीजर एंटर करनी है। तो देखो हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे अगर मैं जॉन लिखूंगी या कोई भी स्ट्रिंग, तो वो मुझे दे देगा प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू एज इज। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैंने इंटीजर वैल्यू लिखी तो ये मेरा परफेक्टली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जब मैं इसको, जब आप सही पास कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप कोई गलत चीज पास करते हो जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है उस पीस ऑफ कोड में, या आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है, तब आपका एक्सेप्ट जो है वो एक्टिवेट होगा, वो डिस्प्ले होगा। जैसे नॉर्मली ट्राई में कुछ गलती आई तो वो एक्सेप्ट पे जाएगा, अगर ट्राई में कोई गलती नहीं आई तो वो आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से। अब जैसे नॉर्मल आपका जीरो डिवीजन एरर कब जनरेट होता है, जब आप किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आपका जीरो डिवीजन एरर हो गया। लेट से हम अभी एक इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम ग्रेड वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट से गलती से कोई जीरो से डिवाइड कर देता है, जीरो वैल्यू पास कर देता है, तो वहां पे हमारा ये एरर जनरेट हो सकता है। तो लेट से यहाँ पे हमने रखा, देखो मार्क्स हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, जो अभी हमने लिया था ऑब्टेन मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हो गया। फिर हम ग्रेड परसेंटेज निकालते हैं उसका, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें वो गलती से ये वैल्यू पास करता है, तो एक तो होगा कि उसने करेक्ट मार्क्स पास करे, तो हमारा वैल्यू एरर जनरेट होगा, जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ आया था आपका वैल्यू एरर। इस केस में हम एरर का नाम भी लिख सकते हैं कि जब जब वैल्यू एरर आए, लेकिन कॉपी पेस्ट करके लिखोगे, ये केस से इसका ध्यान रखोगे, ऐसे नहीं कि सारे लोअर या अपर केस में लिखोगे। तो हमने यहाँ पे देखो एक्सेप्ट में ना एरर का नाम दे दिया सीधे। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो हमने एक्सेप्ट में लिखा कि जब जब वैल्यू एरर जनरेट होता है तो ये प्रिंट कर दो। वो कोड में कहीं पे भी ये एरर जनरेट होता है तो मेरा ये डिस्प्ले मैसेज दे दो, एल्स प्रोग्राम सही चलेगा तो आपका ग्रेड परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ के देखो, मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स में अगर लेट से आपका 10 रखा और टोटल में मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन रेज हो गया, जीरो डिवीजन है। ये इस केस में चला गया क्योंकि यहाँ पे जीरो डिवीजन जनरेट हुआ है, मैं जीरो से इसको डिवाइड कर, जब मैं इसको परफेक्ट करती हूँ, लेट से ऑब्टेन मार्क्स मैंने 300 दिए और टोटल मार्क्स मेरे 500 है, तो ये परफेक्ट चलेगा, मतलब कोई गलती नहीं की है मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले करा दिया कि कितने परसेंटेज आई। एक गलती और मैं कर सकती हूँ, ऑब्टेन मार्क्स में टेक्स्ट वैल्यू पास कर दूं और टोटल, तो इस केस में उसने मुझे एक मैसेज दे दिया, सॉरी ये गलती से आ गया, प्लीज एंटर करेक्ट मार्क्स, ये मैंने यहाँ डिस्प्ले कराया था। तो क्योंकि मैंने इंट की जगह, ये कुछ भी आप पास कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए वो चीज।
और जहां यूजर गलती कर रहा है उसको क्या करेक्ट करना है वो भी आपका उसको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए ये चीज। तो इस तरीके से आप ट्राई एंड एक्सेप्ट यहाँ लगा सकते हो। तो हमने देखो ये पूरा क्योंकि इसमें रख लिया था, तो हमारे जहां जहां गलती के चांसेस हुए वहां वहां उसने हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अदरवाइज इस पीस ऑफ कोड को अगर हम ट्राई एक्सेप्ट के बाहर रख लें तो क्या होगा, इतने पार्ट को हम ट्राई एक्सेप्ट से बाहर रख लेते हैं और मैं इस बार इसको हम सिर्फ टैब से यहाँ ले जाते हैं। मैं मार्क्स ऑप्टेन में कोई भी स्ट्रिंग डालूंगी तो देखो उसने वैल्यू एरर जनरेट कर दिया। और अगर यही काम मैंने वहां भी किया है लेकिन मैंने ट्राई एक्सेप्ट में रखा था तो मेरा एरर जनरेट नहीं हुआ और एरर की जगह एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। मैं यहाँ भी ये वैल्यू पास कर दी, उसने दे दिया प्लीज एंटर करेक्ट। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एरर हैंडलिंग। इस तरीके से आप इसको रखोगे। जो भी कोड है जहां एरर आ सकता है ट्राई में, उस एरर में जो जब जब आपको जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है वो आप एक्सेप्ट में मल्टीपल एक्सेप्ट भी लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लगाए हैं वैल्यू एरर में ये मैसेज, जीरो डिवीजन एरर में ये मैसेज, तो हमें पता है कि वैल्यू एरर कहाँ कहाँ जनरेट होगा। जब आप कोड लिखना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है वैल्यू एरर कहाँ जनरेट होता है, जीरो डिवीजन कहाँ होता है, इंडेंटेशन कहाँ होता है। तो आप इस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीजों को करते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने ट्राई एक्सेप्ट में कैसे रखा, मैंने सी एक वेरिएबल बनाया, डी एक वेरिएबल बनाया, लेकिन मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ ई, जो कि मेरा डिफाइन नहीं है। तो ये क्या होगा, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो उसने एक्सेप्ट में मैंने नेम एरर पास किया, इसको लिखे बिना मैं प्रिंट में भी दे सकती हूँ, लेकिन जब जब इसे नेम एरर मिलेगा वो ये प्रिंट करा दे। और अगर नेम एरर नहीं है कुछ और चीज हो गई तो उस केस में लेट से मैं ये वाला पार्ट करती हूँ आपका प्रिंट सी प्लस सॉरी सी प्लस डी, और मेरा सी जो वेरिएबल है वो आपका पहले से अवेलेबल है तो उसने सीधा सीधा उसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं सी प्लस डी की जगह ई करती हूँ तो यहाँ पे देखो उसने दे दिया कि ई नाम का वेरिएबल जो आप जोड़ रहे हो जो आपके पास डिफाइन नहीं है तो आप लिख दोगे नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से हम ट्राई एक्सेप्ट लगा सकते हैं। स्लोली ग्रेजुअली आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे हर जगह हम ट्राई एक्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है। इफ एल्स लगाओ और इफ एल्स के साथ ट्राई एक्सेप्ट लगाने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।